एक सवाल और ये है कि संत मत में मूर्ति पूजा का क्या महत्व है? मूर्ति पूजा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ईश्वर निराकार हैं, ये गुरुदेव भी कहते हैं, बट मूर्ति पूजा का, इसमें मूर्ति पूजा के बारे में क्या विचार है संत मत का अपना? आप लोग संत मत के साधु हैं, तो ये बताइए कि मूर्ति पूजा का क्या विशेषता है, संत मत में है या फिर नहीं है? देखिए मनीष जी, परमाराज सदगुरु महाराज ने कहा, मैं इस मूर्ति के बारे में जो आप पूछे, तो गुरु महाराज ने कहा कि मूर्ति को मैं मानता भी हूँ, प्रतिमा को मैं मानता भी हूँ, नहीं भी मानता हूँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कहा कि विशेष करके संसारिक लोग प्रतिमा बना बना करके वह मेला लगाते हैं, प्रतिमा का पूजन भी करते हैं, और उसके बाद फिर उसका जो है, जिस तरह से उसका पूजन किया, जिस भाव से पूजन किया, उस तरह से उसका हम आदर नहीं कर पाते हैं। अभी प्राय करके देखा जाता है मनीष जी, अपने इस सनातन धर्म में युवक, एक युवक ही नहीं, बशर्ते स्कूल में भी देखा जाता है कि शिक्षक लोग भी जो द्रव्य को नहीं पीना चाहिए वह सब पी पी करके ऐसे ऐसे डांस करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। तो जब शिक्षक करेंगे तो विद्यार्थी क्या करेंगे? तो विद्यार्थी भी उसी का देखा देखी करते हैं। इसीलिए गुरु महाराज ने कहने की कृपा किया कि मूर्ति को मैं मानता भी हूँ और नहीं मानता हूँ। मानता हूँ इसीलिए कि मूर्ति को, प्रतिमा को हम साधना के रूप में उसको मानते हैं, और पहला उसको लेकर के, उसका सहारा लेकर के ही हम साधना में आगे बढ़ सकते हैं। और जो कहा कि नहीं मानता हूँ, तो नहीं मानने का कारण यही है कि जो प्रतिमा लगा करके जो मेला लगाते हैं, और जैसा जैसा वो विभद्र जैसे डांस करते हैं, आदि आदि बहुत सारे चीज़ करते हैं, और कहीं पर हत्या भी करते हैं, जीव हत्या। तो यह सब चीज़ के लिए कहा जो कि हम उसको नहीं मानता हूँ, परमाराज सदगुरु महाराज ने कहा। और इसी के बारे में और भी संत कहा, भगवान कृष्ण ने भी कहा कि यह जो व्यक्ति जिसको पूजता है, जिस भी देवी देवता को पूजते हैं, उसके बारे में बताया है, गीता में दिया है, यो यो याम याम तनु भक्तः श्रद्धार चित्तु मिच्छति। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो भी भक्त या जो भी मानव जिसका जिसका वह पूजन करते हैं, मैं उसका भक्ति के भावना लेकर के मैं उसको स्वीकार करके, उसके बाद फिर मैं उसी देवता के पास, उसी देवी के पास मैं भेज देता हूँ। तनु भक्त है, श्रद्धा चित्तु मिच्छति, श्रद्धा से जो इन्होंने किया मैं उसको स्वीकार कर लिया। क्यों? कि श्रद्धा ही एक बहुत बड़ा चीज़ है। जैसा कि कहा, पहले मैंने कह चुका हूँ कि भगवान कृष्ण ने कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेण अधिगच्छति। तो जिन्होंने श्रद्धापूर्वक यह भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, तो उसको स्वीकार करता हूँ। अगर वह श्रद्धा प्रेम से अगर नहीं करता तो मैं उसको स्वीकार नहीं करता। तो कहने का है कि जिन्होंने श्रद्धा से किया उसको स्वीकार भगवान ने किया, और किसके प्रति किया? तो उस देवी देवता को ले करके उसको उन्होंने स्वीकार किया। क्यों? कि परमात्मा तो एक ही है, जितने भी देवी देवता है सभी उसका अंश है।
उसको जो यहाँ पर आना पड़ा संसार में, क्यों आना पड़ा? तो यह दुष्ट बहुत सारे साधु महात्मा को जब सताने लगता है तो किसी देवी के द्वारा उस दुष्ट को खत्म कर किया है, और कहीं पे देवता लोग आकर के उस दुष्ट को खत्म करके सनातन धर्म को स्थापित किया है। इसीलिए देवी देवता का बहुत ज़रूरी था आना, इसीलिए आया। और जिस जिस भक्त को जिस देवी देवता के प्रति श्रद्धा है, आस्था है, वह आस्था अपना बनाए रखें। क्यों? तो परमारा सदगुरु महाराज ने कहा कि अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए, और जिसको जिस देवी देवता के प्रति श्रद्धा है, आस्था है, तो उसके प्रति बिल्कुल अति अटल रहना चाहिए, तभी जाकर के उसका हम प्रति उसके प्रति प्रेम और श्रद्धा बना हुआ रहेगा। नहीं तो होता क्या है कि जैसा कि रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज का नाम सभी सुने होंगे, मनीष जी। हाँ, सुने। और रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज जिस समय सिर्फ बोलते ही थे माँ, काली माँ जैसे कहते थे, काली माँ तुरंत प्रकट हो जाते थे और बिल्कुल साक्षात खड़ा होकर के बातचीत करते थे। ऐसा क्या अभी तक में कोई देवी माँ का या देवता का श्रद्धा प्रेम रखने वाले कभी किसी से बातचीत हुआ है? क्यों? उसके अंदर इतना बड़ा प्रेम था, इतना बड़ा ज़बरदस्त श्रद्धा था कि उस प्रेम और श्रद्धा के कारण भगवान को, माँ काली को आकर के साक्षात होना पड़ता था और कहता था बेटा कहो क्या बात है। ऐसे भक्त के लिए बताया गया है कि अगर इस तरह का श्रद्धा प्रेम है देवी देवता के प्रति तो ठीक है, अन्यथा नहीं तो वह गुरु के शरण में जाए। वो भी गुरु के शरण जाने के पहले जो भी व्यक्ति जिस देवी देवता का हम श्रद्धा रखते हैं उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त करना पड़ेगा, तभी गुरु उनको बताएगा कि इस तरह का आप साधना कीजिए, तभी उस देवी देवता का आप साक्षात कर सकते हैं। और जहाँ तक कि उस देवी देवता का साक्षात शक्ति होती है वहाँ तक तो उसको लेके पहुँचाएगा। और उससे आगे के लिए जैसा कि रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज को काली माँ ने तोतापुरी जी महाराज को बुलाया, उनके पास जाकर के उनको प्रेरणा किया कि महाराज आप अमुक जगह आए और वहाँ पर हमारे एक पुत्र है जिनको आप ब्रह्म दीक्षा दें। तो किनके लिए लाया? तो रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज के लिए माँ काली ने तोतापुरी जी महाराज के लिए जाकर के उनसे विनती किया। तब तोतापुरी जी महाराज आकर के उनको कहा कि आप ब्रह्म दीक्षा ले लें। तो रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज ने कहा कि महाराज आप ये क्या कह रहे हैं, मैं जब तक माँ से आदेश नहीं लूँगा तब तक मैं आपसे ब्रह्म दीक्षा नहीं ले सकता। तो तोतापुरी जी महाराज ने कहा कि ठीक है, आप जा कर के माँ से बात कर लो, आज्ञा ले लो माँ से। जो ही आकर के कहा कि माँ प्रकट हो गई, काली माँ प्रकट हो गई, जैसे बोले कि माँ प्रकट हो गए तो बोला कि एक महाराज जी आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे ब्रह्म दीक्षा लेने के लिए। तो माँ ने कहा कि बेटा हम तुम्हारे लिए ही उस महाराज जी को लाया हुआ हूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि जब तक संत महापुरुष का शरण में नहीं जा कर के उनसे यह ज्ञान ध्यान का दीक्षा नहीं लेंगे तब तक वहाँ तक कि हमारा पहुँच नहीं हो पाएगा। क्यों कि यह बहुत ऊंचे दर्जे का यह ज्ञान है, यह ज्ञान बहुत ही ऊंचे दर्जे का है। यह सभी मानव के लिए, कोई एक मानव के लिए नहीं बताया जाता है, स्त्री हो पुरुष हो सभी इसको कर सकते हैं। परमारा सदगुरु महाराज ने कहा जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी।
सभी को अधिकार दिया हुआ है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।